18 अप्रैल 2026 बैशाख मास का वह प्रारंभिक दिन जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां एक ऐसे रहस्य को जन्म देती है जिसे सामान्य दृष्टि से देख पाना संभव नहीं। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जब प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक ऐसा अदृश्य द्वार खोलती है जहां से भाग्य बदलने की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वितीया का संक्रमण होता है और भरणी से कृत्तिका नक्षत्र का संगम बनता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती है। ये वही क्षण होता है जब साधारण मनुष्य भी यदि सही विधि और सच्ची श्रद्धा से उपाय करे तो वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरु जी का संकेत हमेशा यही रहा है कि जहां विधि में कमी हो वहां फल अधूरा रह जाता है। इसलिए इस भाग को हल्के में लेना पूरे उपाय को निष्फल कर सकता है। सबसे पहले सही समय का चयन। 18 अप्रैल का ये दिन सामान्य नहीं है। इस दिन दो शक्तियों का संगम हो रहा है, प्रतिपदा से द्वितीया का परिवर्तन और भरणी से कृत्तिका नक्षत्र का प्रवेश। यही वो क्षण है जहां ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस उपाय के लिए 3 विशेष समय बताए गए हैं। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 के बीच। ये समय सबसे शुद्ध और शक्तिशाली माना गया है। अगर आप इस समय उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा समय सूर्योदय के तुरंत बाद, लगभग 5:15 तक। ये समय उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते। ये भी शुभ है, लेकिन ध्यान रखें कि मन पूरी तरह शांत और एकाग्र होना चाहिए। तीसरा और गुप्त समय, रात 11:40 से 12 के बीच। ये वही समय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और यही इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य है। इस समय की गई साधना सीधे सूक्ष्म शक्तियों को प्रभावित करती है। लेकिन सावधान, ये समय केवल उन्हीं के लिए है जो पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सही स्थान की। स्थान का चुनाव इस उपाय की सफलता का आधार है। सबसे उत्तम स्थान घर का मंदिर या पूजा स्थान। कोई शांत कमरा जहां कोई बाधा न हो। अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर के पास या सामने। लेकिन ध्यान रखें, स्थान पूरी तरह साफ और पवित्र होना चाहिए। वहां पहले कोई नकारात्मक ऊर्जा या विवाद न हुआ हो। पूजा करते समय कोई आपको बीच में टोके नहीं। गुरु जी का संकेत यही कहता है कि जहां मन भटके वहां ऊर्जा भी भटक जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री। ये सामग्री सामान्य दिख सकती है, लेकिन हर वस्तु अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा लेकर आती है। 1. शुद्ध जल। गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। ये पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। 2. सफेद या लाल कपड़ा जिस पर आप अपनी पूजा सामग्री रखेंगे, ये ऊर्जा को स्थिर करता है। 3. तांबे का लोटा या पात्र। जल अर्पण के लिए तांबा ऊर्जा को बढ़ाता है। 4. बेलपत्र, कम से कम 11 या 21। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बिना इसके ये उपाय अधूरा माना जाता है। 5. सफेद फूल और कुछ लाल फूल। सफेद शांति के लिए, लाल शक्ति के लिए। 6. चंदन या भस्म। ये मन को स्थिर करता है और ध्यान को गहरा बनाता है। 7. धूप या अगरबत्ती, वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए। 8. एक दीपक, घी का हो तो सर्वोत्तम। ये प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। 9. कच्चा दूध और शहद, शिवलिंग अभिषेक के लिए। ये समृद्धि और शुद्धता का संकेत है। 10. एक छोटा सा दर्पण। ये सबसे गुप्त सामग्री है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये आपकी ऊर्जा को वापस आप तक लौटाता है। अगले भाग में हम उस पूरी विधि को विस्तार से जानेंगे जिसे सही तरीके से करने पर ही आपको वो परिणाम मिलेगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। गुरु जी का केवल एक संकेत है। सामग्री और समय द्वार खोलते हैं, लेकिन विधि उस द्वार से शक्ति को भीतर लाती है। अगर यहां एक भी गलती हुई
तो पूरा प्रयास अधूरा रह सकता है। इसलिए हर चरण को ध्यान से समझिए और मन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न रखें। चरण 1, स्थान और ऊर्जा का शुद्धिकरण। सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। गंगा जल या शुद्ध जल को अपने चारों ओर हल्के हल्के छिड़के। फिर अपने हाथों में थोड़ा जल लेकर आंखें बंद करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। अब एक दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती भी। ये पहला संकेत है कि आपने इस स्थान को साधना के योग्य बना दिया है। चरण 2, आसन ग्रहण और संकल्प। अब सफेद या लाल कपड़े के ऊपर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें। अब अपने मन में संकल्प लें कि आप ये उपाय किस उद्देश्य से कर रहे हैं। धन प्राप्ति, दुर्भाग्य दूर करने के लिए या जीवन में शांति लाने के लिए। ध्यान रखें, संकल्प स्पष्ट और सच्चा होना चाहिए। चरण 3, शिव का आह्वान। अब अपने सामने दीपक की लौ को देखें और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। जब तक आपको यह महसूस ना हो कि आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है, तब तक आगे न बढ़े। गुरु जी का संकेत है, जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक मंत्र भी स्थिर नहीं होता। चरण 4, अभिषेक की विधि, सबसे शक्तिशाली भाग। अब तांबे के पात्र में जल, थोड़ा दूध और कुछ बूंदे शहद मिलाएं। धीरे धीरे इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करें। हर अर्पण के साथ मन ही मन शिव का स्मरण करें। इसके बाद बेलपत्र एक एक करके चढ़ाएं। हर बेलपत्र रखते समय ध्यान रखें, बेलपत्र साफ हो, उल्टा न हो और हर बार मन में एक ही भावना रखें, समर्पण। अब सफेद और लाल फूल अर्पित करें। यह पूरा चरण आपकी ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। चरण 5, दर्पण का गुप्त प्रयोग। अब वो चरण आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दर्पण को अपने सामने रखें। दीपक की लौ दर्पण में दिखाई देनी चाहिए। अब कुछ क्षण उस लौ को दर्पण में देखते रहें। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और जो आप सोच रहे हैं उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। लेकिन ध्यान रखें, इस समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। चरण 6, मौन ध्यान। अब कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। यही वो क्षण है जब आपका संकल्प, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा एक साथ मिलती है। चरण 7, समापन और कृतज्ञता। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। जो भी मिला है और जो मिलने वाला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। दीपक को स्वयं बुझने दें, उसे फूंक मारकर न बुझाएं। उपाय शुरू करने से पहले मन में संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प किया गया उपाय दिशा खो देता है और फल अधूरा रह जाता है। शिवलिंग या शिवचित्र के सामने पीठ करके कभी न बैठें। ऐसा करने से साधना की ऊर्जा विपरीत दिशा में चली जाती है। अभिषेक करते समय जल या पंचामृत कभी भी सीधे जमीन पर न गिरने दें। नीचे एक पात्र या थाली अवश्य रखें। उपाय के दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का सेवन न हो। यह शिव तत्व की शुद्धता को भंग करता है। मंत्र जाप गिनती पूरी किए बिना बीच में न रोकें। अधूरा जाप ऊर्जा को रोक देता है और मन अशांत कर सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल या पंचामृत कभी भी पैरों से न छुएं, इसे अपवित्र माना गया है। उपाय के दौरान दीपक अगर अपने आप बुझ जाए, इस उपाय को लगातार अलग अलग समय पर ना करें। पूजा के बीच में किसी का प्रवेश या आवाज उपाय की गति तोड़ सकती है, इसलिए पहले से वातावरण सुरक्षित करें। उपाय पूरा होने के बाद उसी दिन किसी से इस साधना की चर्चा ना करें। मौन रखने से फल शीघ्र प्राप्त होता है। अंत में, अगर आपने इस उपाय को पूरा ध्यान, विश्वास और श्रद्धा से सुना है, अगर आपके मन में किसी का अहित नहीं है और अगर आप सच में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो शिव की कृपा आपसे दूर नहीं। जिस घर में यह उपाय सच्चे मन से किया जाता है, वहां दरिद्रता ठहर नहीं पाती।
नकारात्मकता रास्ता भूल जाती है और धन, शांति व सम्मान अपने आप आने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं शिव भाव देखते हैं, शब्द नहीं। उपाय के बाद जो भी सामग्री शेष रह जाए उसे अपमान या लापरवाही से ना हटा, क्योंकि उस पर साधना की ऊर्जा रहती है। किसी भी शेष वस्तु को गंदे स्थान, नाली या कूड़े में सीधे न डालें, यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जो भी सामग्री बचा हो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें ताकि ऊर्जा सम्मान पूर्वक विसर्जित हो। उपाय के बाद कुछ समय तक घर में शांति बनाए रखें, तुरंत शोर शराबा ना करें। सबसे जरूरी बात, उपाय जितनी श्रद्धा से किया गया हो उतनी ही श्रद्धा से उसका समापन भी होना चाहिए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के बंद द्वार खुले, आपकी मेहनत सफल हो और जो भी संकट है वह धीरे धीरे आपसे दूर होता जाए। अगर यह वीडियो आपके मन तक पहुंचा है तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं, यह आशीर्वाद का संकेत है। और अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थिर हो जाए, यह कृपा आपकी तरफ बनी रहे, तो कमेंट में सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। लिखते समय मन में कोई एक इच्छा जरूर रखिए। याद रखिए, जो इस आशीर्वाद को स्वीकार करता है उसकी राह खुद शिव संभाल लेते हैं।